गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके सामने ज़रूर साझा करेंगे। ये 25 प्रश्नों का एक सीरीज़ है और ऐसे ही बहुत सारी सीरीज़ हम स्टेप बाय स्टेप लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जितने भी सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को बहुत अच्छे से और लास्ट तक देखना, जिससे आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जुलाई 1945, जुलाई 1946, मार्च 1946 या फिर जनवरी 1946। ठीक है, तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए है कांग्रेस 1934 में, स्वराज पार्टी 1934 में या स्वराज पार्टी 1924 में या फिर होम रूल लीग पार्टी 1923 में। ये चार ऑप्शन है और आप लोगों को गेस करना है। गेस के अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। फिर भी जो संविधान सभा का गठन है उसका विचार सर्वप्रथम दिया था स्वराज पार्टी ने ही दिया था, लेकिन इसमें जो डेट है इंक्लूड, दो डेट इंक्लूड है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी स्वराज पार्टी ने दिया था और 1924 में इसका सर्वप्रथम विचार किया था किसने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आप लोगों को पता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में। उसमें कुछ फॉरेनर क्या थे, सदस्य थे, यानी कुछ मेंबर थे और मुख्य रूप से 3 ऐसे मेंबर आए हुए थे भारत में। तो इनमें आपको पहचानना है कि 3 मेंबर होंगे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और एक ऐसे मेंबर हैं जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैंथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर टॉमसन या स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉमसन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी जो 3 हैं, पैंथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी परमानेंट की बात नहीं हो रही है, टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के उन्हें कौन मतलब किन्हें बनाया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, तो उस समय सत्यनारायण सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन कहलाए? सच्चिदानंद सिन्हा जी कहलाए। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जो हमारा संविधान सभा था उस समय कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। 289, 379, 389 या फिर 304। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 389। 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी भारत के संविधान सभा में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन सी देसी रियासत भाग नहीं ली थी? ठीक है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ ये ऐसी विवादित रियासतें थी जो किसी न किसी प्रकार से भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो विवाद क्या होगा, इन्हीं तीन ही रियासतों के ऊपर ही चालू था और तीन ही रियासतें इनके दायरे में भी आती हैं। इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी दिया है कि तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, तो उसमें भाग कौन नहीं लिया था? उसमें हैदराबाद जैसी रियासत ऐसी थी जिसने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी रियासतें भाग ली थी। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया। इसमें जैसा कि पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 अगस्त 1946 या फिर 5 जुलाई 1946। तो इसमें आप एग्जैक्ट डेट के साथ भी आपसे ज़रूर पूछ सकता है और ऐसे ही आजकल क्वेश्चन बनाने का और फिर क्वेश्चन देने का फॉर्मेट भी चल रहा है। तो अब एग्जैक्ट डेट ईयर तो आपको याद करना ही करना है, प्लस एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो एसटी संख्या थी वो कितनी थी संविधान सभा में? ऑप्शन है 33, 34, 36 या फिर 43। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो हमारे संविधान सभा में यानी कि 389 सदस्य जो थे संविधान सभा के, उसमें कितने ऐसे मेंबर थे जो कि फीमेल थे? इसमें ऑप्शन में है 12, 13, 14 या फिर 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 महिला सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ था तभी संविधान सभा की कार्यवाही अभी आगे चली थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल, सरदार पटेल या फिर जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था जिससे आगे की कार्यवाही चालू की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, डी.पी. खेतान, बी.एन. राव या फिर एन गोपाल। ठीक है, तो संविधान सभा का जो प्रारूप था वो तैयार किया था बी.एन. राव ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। एसएससी, पुलिस, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ऐसे प्रश्नों को जरूर कंठस्थ कीजिए और रिवीजन कीजिए जो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, क्योंकि उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और ऐसे प्रश्न आपसे गलत होते हैं मतलब आप कितने पीछे चले जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो जो संविधान सभा का प्रारूप था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था और जो भीमराव अम्बेडकर, डी.पी. खेतान और एन गोपाल हैं, ये क्या था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे, किंतु दो ऐसे व्यक्ति थे जो उसके सदस्य भी थे। प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, किंतु जो प्रारूप तैयार किया था संविधान सभा का वो था बी.एन. राव ने। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1946, 24 जनवरी 1947, 31 अक्टूबर 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 में देश को जैसे पता है कि देश विभाजन 15 अगस्त 1947 में हो गया था। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसको पुनर्गठित किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 31 अक्टूबर 1947 में। अगला प्रश्न है, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, 26 नवंबर 1948 या 26 नवंबर 1949, 25 अगस्त 1949 या 22 सितंबर 1949। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 1949 में ही संविधान सभा को पारित किया गया था, किंतु प्रश्न उठता है कि एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जैसे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, दूसरी हुई थी और अंतिम हुई थी यानी तीसरी हुई थी, इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 27 फरवरी 1947, 24 जनवरी 1949 या फिर 23 सितंबर 1950। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक में ये तय किया गया था कि राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? हालांकि ये चीज़ें ज़रूर आप लोगों को पता होंगी, कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का समय लगा था। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आप उद्देशिका भी बोल सकते हो, जो चालू होता है हम भारत के लोग से, तो इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी कहा जाता है मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, मूल कर्तव्य को या इन सभी को? तो जो संविधान की कुंजी है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसे कहा जाता है? प्रलिम्बन यानी प्रस्तावना को ही कहा जाता है संविधान की कुंजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, बेरुवाड़ी यूनियनवाद कब आया था? प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद आ गए थे, जैसे बेरुवाड़ी यूनियनवाद, केशवानंद भारती बनाम यूनियनवाद, कुछ ऐसे वाद आ गए थे कि, और मुख्य रूप से ये जो वाद आए थे ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना से संबंधित जो इसके कीवर्ड्स थे उसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने न्यायालय में चुनौती दी थी कि हाँ हम कर सकते हैं कि क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय भी सुनाया था कि आप प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे ऐसी याचिकाएं या फिर पिटीशन दायर की गई थी, उन्हीं को हम वाद बोलते हैं। तो जो बेरुवाड़ी यूनियनवाद था वो कब आया था? वो आया था 1960 में, यानी 1960। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1960 में आया था बेरुवाड़ी यूनियनवाद। अगला प्रश्न है, मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? ठीक है, मूल ढांचा का सिद्धांत एक किससे संबंधित है? बेरुवाड़ी से, केशवानंद भारती से या इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आया था 1973 में। 1973 यानी 1973 में आया था मूल ढांचा का सिद्धांत, जिसे केशवानंद भारती बनाम भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? ऑप्शन नंबर एक है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार की क्या, न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी जोड़े गए हैं। अंशतः कठोर का मतलब ये होता है कि कुछ हम कठोरात्मक प्रक्रिया को इसके कीवर्ड्स के अंदर संविधान में इंक्लूड करें, जिससे जो शासन या प्रशासन है जो संचालन करेगा देश का, तो कुछ ऐसे भी निरंकुश ना हो जाए जो जनता के हितों की बात भी ना सोचे। और अंशतः लचीला मतलब ऐसा कि इतना भी हम कठिन न कर दे कि कुछ देश हित में हमें संशोधन भी करना हो तो संशोधित भी ना हो पाए। तो इन दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान, अंशतः कठोर का और अंशतः लचीला का। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है मौखिक है, लिखित है या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता ही है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की या फिर रूस की? लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से देन है किसकी? ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस की। फ्रांस में ऐसी अवधारणा प्रचलित हुई थी जिससे संविधान के जो ढांचा है या फिर संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है तो उसको लिखित आकार देने की व्यवस्था की गई थी, और इस अवधारणा का प्रतिपादन मुख्य रूप से फ्रांस में ही हुआ था, इसीलिए उसकी देन भी बोला जाता है। तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की ही देन है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता या ये सभी? देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले तो ऐसा पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1976 से, यानी कि 1976 में हुआ था। और जो संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, और ये तीनों शब्द यही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, इंक्लूड किया गया था संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में। समाजवादी भी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न अथवा अंतिम प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति संविधान सभा की किस बैठक में बने? ठीक है,
तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, मैंने प्रश्न भी दिया था कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। तो राजेंद्र प्रसाद अंतिम बैठक, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये थे कुछ 25 प्रश्नों का एक सीरीज संविधान से संबंधित, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके लिए कुछ उपयोगी हो। अगर उपयोगी हो तो आप अपने दोस्तों को और मित्रों को भी साझा अथवा शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेरी हो या फिर मैं किस टॉपिक से संबंधित आपके लिए प्रोवाइड करूं वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना मत दे सकते हैं। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और मिलते हैं अगले ही दूसरी वीडियो में, जो संविधान सभा के ऊपर होगी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।